हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए देखते हैं टॉरस साइन के लिए सितंबर के बचे हुए दिन क्या पॉसिबल सिचुएशंस लेकर आ रहे हैं और क्या यूनिवर्स और एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं सितंबर के बचे हुए दिनों के लिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होता ही आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। और इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट, वीडियो हमेशा पूरी देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बीच के मैसेजेस मिस कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग की थोड़ा पार्ट देख के अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो आप बाकी के मैसेजेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, वो मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, इतनी लंबी वीडियोस नहीं है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप पूरी वीडियोस देखते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पूरी वीडियोस देखा कीजिए ताकि आपको कोई भी मैसेजेस आप मिस ना करें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉरस साइन के लिए सितंबर के बचे हुए दिन क्या ला सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की घर की सीनियर लेडी, उनकी मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, वो आपसे बात करेंगे आपके रिलेशन से रिलेटेड, या फिर उनको पता लगेगा आप लोग के रिलेशन के बारे में। अगर उनको अभी तक नहीं पता है, आपके पार्टनर के घर में अभी तक नहीं पता है, तो उनको ये चीज़ पता चलने वाली है। ठीक है, और अगर उनको ऑलरेडी पता है और वो आपसे डिस्कशन करते हैं तो वो आप दोनों के रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करने की बात करेंगे। ठीक है, आप दोनों पार्टनर भी मिलकर आपस में ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप लोग को अपने घर में बता देना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुल मिला के आपके पेरेंट्स को, आपके और आपके पार्टनर के पेरेंट्स को आपके पार्टनर के बारे में पता चलने वाला है। ठीक है, तो जो कि नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपने करियर को इम्प्रूव करने का, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। एक ऑप्शन आपके हाथ में ऑलरेडी है। ठीक है, दूसरे की आप वेट कर रहे हैं और तीसरे की तरफ आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों से बेटर कोई और मिलता है तो आप उसकी तरफ जाना चाहेंगे। बट स्टिल आप मार्केट में ऑप्शंस देख रहे हैं अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए। और अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शंस नहीं आएंगे, बस नई जॉब आपके लिए यही ऑप्शन है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं। उसके लिए आपको स्किल्स को एनहांस करना पड़ सकता है। ठीक है, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं आप इंटरव्यू दें, वहाँ से आपको फीडबैक मिले कि आपकी स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये स्किल सीखनी चाहिए। तो हो सकता है आप किसी नए कोर्स में नई स्किल को सीखने के लिए एनरोलमेंट करवाएं अपना, कहीं एडमिशन लें, या फिर ऑनलाइन सीखना स्टार्ट करें। बट कुछ ना कुछ आप नया स्किल सीखना स्टार्ट करेंगे सितंबर के लास्ट के दिनों में। ठीक है, देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए सितंबर के बचे हुए दिनों में। ओके, आपको कहीं से शादी का इनविटेशन आ सकता है, या फिर अगर आप शादी की उम्र में पहुंच गए हैं और आपका कोई पार्टनर नहीं भी है या है भी, तो भी आपकी खुद की शादी की बात चल सकती है। ठीक है, और किसी हद तक फाइनलाइज भी हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। और अगर आपको कहीं से नॉर्मली कहीं से फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में से शादी का इनविटेशन आता है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, ये ज़्यादातर मुझे आपकी ही शादी की पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, आपकी ही शादी की कुछ बात छिड़ सकती है। आप मतलब, या तो ये हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए रिश्ते देखे जा सकते हैं, कोई लड़की फाइनलाइज़ की जा सकती है। ठीक है, या फिर अगर आप रिलेशन में हैं तो आप दोनों की शादी की डेट फिक्स हो सकती है। फाइनल आप दोनों के पेरेंट्स जो हैं आपस में बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स यानी कि रिलेशनशिप से रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही हैं टॉरस साइन के लिए सितंबर के लास्ट डेज के लिए। ओके, हार्ट ब्रेक, आपको कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो आपको थोड़ी देर के लिए दुखी करेगी। ठीक है, आपको परेशान कर सकती है, पर ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उस बात को दिल से लगा लेने की ज़रूरत नहीं है। दुख दर्द जो होते हैं, सुख दुख जो होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते, एक जगह पे फिक्स नहीं रहते। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ी देर का दुख देगा, उतना बड़ा नहीं है कि हाय आपका दिल ही टूट गया और जीने की इच्छा खत्म हो गई एंड ऑल दैट, जो सब कुछ होता है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। बस कुछ ऐसी बात हो सकता है जो आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हों ताकि आपको बुरा ना लगे या आप हर्ट ना हो इसलिए, बट वो आपके सामने खुद ही बात आ जाएगी। हो सकता है बातों बातों में वही बता दें।
तो आपको बुरी लग सकती है। द डेविल, आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है तो इस इमोशन में बहकर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, जो भी डिसीजन लेना। मेरा सजेशन यही रहेगा, जब तक आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से बाहर नहीं आते तब तक कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अदरवाइज़ जो भी डिसीजन आप लेंगे इमोशनली होकर लेंगे, इमोशंस में बह कर लेंगे और वो गलत आपका हो जाएगा डिसीजन। आगे चल के आपको रियलाइज़ होगा कि आपको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हार्ट ब्रेक के टाइम पे और एग्रेशन के टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपने जहाँ पर जॉब अप्लाई की हो वहाँ पर उनका जो ऑफिस है आपको दूसरी सिटी में बुलाएं, वो इंटरव्यू के लिए या फिर ज्वाइनिंग के लिए। अगर सब कुछ हो चुका है और आपको ज्वाइन करना है तो आपको हो सकता है अपनी सिटी से दूर की सिटी में कहीं पे ज्वाइन करने के लिए ऑफ़र मिलेगा, आपको वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये आपके करियर से रिलेटेड नहीं हुआ तो ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा। आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है अपनी फैमिली से, ठीक है, किसी और काम से। करियर से ज़रूरी नहीं है, किसी और इमरजेंसी कोई और इमरजेंसी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, किसी और के लिए जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है टॉरस साइन के लिए सितंबर के बचे हुए दिनों के लिए। ओके, आपको जो नहीं मिला है, ठीक है, या जिससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, आप उसकी वजह से दुखी हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कार्ड हार्ट ब्रेक के ऊपर आया है, यानी कि इन दोनों का आपस में कुछ कनेक्शन होगा। अब वो क्या कनेक्शन है, वो ये है कि जो सिचुएशंस आपको नहीं मिली, आप जिनको चाहते थे कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाती, वो आपको नहीं मिल पाई, आप उसके लिए दुखी हैं। बट जो आपके पास है ऑलरेडी, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया था कि इस हार्ट ब्रेक की वजह से कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वरना वो गलत होगा। क्योंकि आप अभी इस मेंटल स्टेट में होंगे। जैसे ये हार्ट ब्रेक होगा, आप ये हार्ट ब्रेक इसी वजह से है। कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आप बहुत टाइम से चाह रहे होंगे कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरी हो जाए, ये ऐसे हो जाए, बट वो आपका नहीं हुआ, आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक हुआ। उसकी वजह से आप जो आपके पास है आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं टोटली, ठीक है। देखिए, आप उसकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, आप उसको देख भी नहीं रहे हैं कि मेरे पास क्या ऑलरेडी है, मुझे किस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए। आपको कोई खुशी नहीं है, बस आपको दुख है कि वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिली। तो ये हो सकती है गलती। अगर आप इस सिचुएशन में कोई डिसीजन ऐसा ले लेंगे जो आगे जाके आपको नुकसान दे सकता है, तो वो आपको भारी पड़ सकता है डिसीजन। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको नहीं मिली वो आपके लिए ही थी। यूनिवर्स के पास आपके लिए बेटर ऑप्शंस है। अगर यूनिवर्स आपसे एक चीज़ लेते हैं तो उसके बदले में दूसरी चीज़ देते भी हैं, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ नहीं दी गई, उसका मतलब है कि वो चीज़ आपके लायक नहीं थी या आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे, यानी कि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी। बट वो चीज़ आपसे दूर करने के बाद यूनिवर्स आपको नया ऑफ़र दे रहे हैं कि ये आपके लिए बेटर चीज़ है जो मैं खुद आपको देना चाह रहा हूँ। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मैं खुद आपको देना चाह रहा हूँ ये चीज़, आप इसकी तरफ ध्यान लगाइए। आप फालतू की चीज़ों के लिए जो आपके लिए बनी ही नहीं है, उनके लिए आप बेकार के एफर्ट्स और बेकार के इमोशंस मत क्रिएट कीजिए। इस ऑप्शन से अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं, इसकी तरफ से ध्यान हटा के अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस लाएगा, ठीक है। आप बहुत हैप्पी मोमेंट्स अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। गैदरिंग हो सकती है जहाँ पर आप इंजॉय करेंगे टाइम को। इससे तो आप बाहर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि ये थोड़े टाइम का रहेगा, ये जो हार्ट ब्रेक रहेगा थोड़े टाइम का रहेगा, ज़्यादा देर का नहीं है। तो बस उस थोड़े टाइम में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, आराम से अपने आप को हील अप कीजिए, ठीक है। जो चीज़ चली गई, जो चीज़ आपकी थी ही नहीं, वो आपके पास आएगी नहीं, ठीक है। देखिए, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, एक कहावत है जो मैं मानता हूँ, जो चीज़ आपके पास से चली गई वो कभी आपकी थी ही नहीं, क्योंकि जो आपकी होगी वो आपके पास से कभी जाएगी नहीं। आई होप आपको ये समझ में आए, ठीक है। 2-3 बार सुन लीजिएगा, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो जब आपको ये समझ लेंगे, आप अपने दिल को ये समझाने लग जाएंगे कि जो चीज़ मेरे पास से चली गई वो मेरी कभी थी ही नहीं, तो उसके लिए दुखी होने का फ़ायदा नहीं है। बट जो मेरे पास है, दैट मीन्स वो मेरी है, वो इसीलिए मेरे पास है क्योंकि वो मेरी ही है, इसलिए वो मेरे से दूर नहीं जा रही है। तो इसीलिए जो चीज़ आपके पास है उसके लिए खुशी मनाइए, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपकी थी ही नहीं कभी, तो उसके लिए क्यों दुखी होना। तो चलिए, ये थी पॉसिबल सिचुएशंस टॉरस साइन के लिए। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या सजेशन देना चाह रहे हैं सितंबर के बचे हुए दिनों के लिए। ओके, जल्दी से कार्ड पुल करते हैं एक, और एंजल्स का मैसेज आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज हो सकता है।
इफ़ यू बिलीव, सी, आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप बिलीव करेंगे अपने ऊपर, एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर। ठीक है, अगर आप बिलीव रखते हैं, 100% एफर्ट देते हैं, तो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है उस तरीके से मिलें जिस तरीके से आप चाहते हैं, बट यूनिवर्स वो ज़रूर देंगे जो आपके लिए बना है। ठीक है, तो इसीलिए आप उन पर बिलीव रखिए, वो आपको बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं आप जो चाहते हैं आपको मिलता ही नहीं है, आप कितनी एफर्ट्स करते हैं आपको मिलता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होती आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वो आपको नहीं मिलती हैं क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनी होती है। यूनिवर्स आपको वही देंगे जो आपके लिए बनी है, जो आपके लिए नहीं है वो आपको कभी नहीं देंगे। अगर आपको रोना है आप रो सकते हैं, खुश होना है आपको खुश हो सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सितंबर के बचे हुए दिनों के लिए। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, सी, दोनों में यही है। यूनिवर्स पर बिलीव रखिए कि वो जो देंगे वो आपके भले के लिए होगा। जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको आपसे दूर करेंगे, जो आपके लिए अच्छा है उसको दूर नहीं करेंगे, वो आपको देंगे। पर जो अच्छा नहीं है वो आपको आपसे दूर करेंगे। तो उसके लिए आपको उन पर बिलीव रखना पड़ेगा और उनको ग्रैटिट्यूड देना होगा। जो भी कोई आपके लिए, सिर्फ यूनिवर्स नहीं, कोई भी अगर आपको कोई एक गिलास पानी तक पिलाता है तो उसको भी आप थैंक्स बोलिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड दिखाइए, दिल से दिखाइए, फॉर्मेलिटी से नहीं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फीलिंग्स। ठीक है, तो ये रीडिंग थी टॉरस साइन के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या पार्ट रेजोनेट किया, कौन सा नहीं किया वो भी बता सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहें तो वो फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपके सर्कल में कितने टॉरस लोग होंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सारे मैसेजेस। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।